हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट एक्सेस करते हैं वाया मोबाइल से कनेक्ट करके, चाहे वाईफाई हो चाहे यूएसबी केबल से आप कनेक्ट करके चला रहे हो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप। कुछ ही देर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मोबाइल का डेटा होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, चाहे आपके मोबाइल में 1 GB हो, 2 GB हो, 4 GB हो। कुछ ही देर के अंदर जो सारा का सारा डेटा है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा मोबाइल के अंदर एक मैसेज आता है कि आपका जो दैनिक कोटा है वो 90% या 100% आपने यूज़ कर लिया है। और जबकि हम उसमें कुछ भी नहीं चला रहे होते हैं, हमने केवल कनेक्ट कर रखा होता है हमारे मोबाइल को हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से, और जो डेटा है वो हमारा ख़त्म हो चुका होता है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आती है? ये प्रॉब्लम बेसिकली आपको बता दूं मैं 3 वजह से आती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम विंडोज़ 10 में देखी गई है और वहीं देखने को मिलती है। विंडोज़ 10 में क्या होता है, जो हम अपडेट्स हैं उनको जाके डिसेबल कर देते हैं, लेकिन अपडेट डिसेबल नहीं हो पाते क्योंकि विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, अपडेट डिसेबल आप अगर चाह के करोगे तो भी नहीं होंगे। वो ऑटोमेटिक कुछ देर बाद जब सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा तो वो इनेबल हो जाएंगे और अपडेट स्टार्ट हो गए। उसके यहाँ पे कुछ सेटिंग ऐसी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 टाइप्स की सेटिंग है जिसको आप करके इंटरनेट आपका जो डेटा है वो बचा सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप करते हैं इस तरीके का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपके सेटिंग का एक आइकन दिख रहा हो, उस पर आपको जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक विंडोज़ की सेटिंग ओपन होने का एक इस तरह का आ जाता है। उसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे चेंज एक्टिव आइकन के नीचे एक तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको अपडेट ऑप्शन का बारे में पूछा गया है। यहाँ पे हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऑन हो, मैंने इनको पर्सनली ऑफ कर रखा है। तो आप जितने भी ये नोटिफिकेशन है आपको ऑन और ऑफ करने के ये ऑफ़ कर देने हैं, मैंने सभी ऑफ़ कर रखे हैं। उसके बाद आप चेक कर लें कि मैंने सभी ऑफ़ कर दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के एक सारे जो ये अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन ऑप्शन वाले, इनको सभी को ऑफ़ कर देना है। जब आप इन सभी को ऑफ़ कर दें तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ आ जाना है। इस तरीके से सारे 1 बाय 1 आपको जो है ऑफ़ कर देना है। मैंने ऑलरेडी ऑफ़ कर रखे हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, ये इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक और टैब ओपन हो जाएगी इस तरह की ऑप्शन होने के बाद आपको यहाँ पे डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का ओपन हो जाएगा। ये इसको आपको ऑफ करना होगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ डाउनलोड फ्रॉम पीसीज, तो ये ऑन है। इसको आप ऑफ करेंगे तो यहाँ से भी जो आपका डेटा अपलोड होता है वो अपलोड होना बंद हो जाएगा। बेसिकली ये काम तब आता है आप माइक्रोसॉफ्ट के मल्टी डिवाइस यूज़ कर रहे हो सकता है जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का, आप माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसमें विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की है, तो उसका जो डेटा है आप मल्टी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसको यहाँ पे डेटा ये अपलोड और एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये आपके इस वाले कंप्यूटर से उठा के आप जिस भी इस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे होगे दूसरी डिवाइस में, उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये वो काम करता है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेट का डेटा है वो आपका अपलोड होता है, तो उससे भी कई बार आपका जो इंटरनेट का डेटा है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वो लोकली आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे पीसी माय लोकल नेटवर्क पे सेव कर सकते हैं। नहीं करना तो आप इसको ऑफ़ कर दें। मैं बेसिकली इसको ऑफ़ ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इतना कुछ माइक्रोसॉफ्ट की अदर डिवाइसेस में यूज़ नहीं करता। पहली सेटिंग तो यह थी। दूसरी सेटिंग एक और मैं आपको बता देता हूँ क्या थी। सिंपली आपको क्या करना है, दूसरी जो सेटिंग है वो सेटिंग ये है, अगर आपका डेटा लिमिट है तो आप लिमिटेशन का उस पर लिमिट एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग पे जाना है, वापस विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई हार्डवेयर है तो उसमें वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे इस कंप्यूटर में वाईफाई नहीं है तो यहाँ इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके वाईफाई का है तो यहाँ वाईफाई का एक और ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिस भी डिवाइस से आप कनेक्टेड है, चाहे वाईफाई से हैं चाहे आप इथरनेट से हैं, तो वहाँ पे इथरनेट पे क्लिक करके, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट है तो वाईफाई पे क्लिक करें, मैं इथरनेट पे हूँ तो मैं इथरनेट पे क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करेंगे नेटवर्क प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेट मीटर्ड कनेक्शन को ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर देना है। इससे ऑन करने से क्या होगा
कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने अलग से एक ऑप्शन दिया है, पहले नहीं था, अब इन्हें आया है ये। इससे क्या होगा, कई बार हमारे मोबाइल में लिमिटेड डेटा होता है। मान लो मेरे मोबाइल में 500 MB डेटा है और मुझे केवल न्यूज़ वगैरह पढ़नी है या कोई वीडियोस देखनी है या कुछ और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या मुझे मेल्स वगैरह करने हैं। अगर मैं अपने मोबाइल से या किसी और डिवाइस से जिसमें लिमिटेड डेटा है उससे मैं लगा के करूँगा, लेकिन वो काम तो होगा नहीं, और जो अपडेट्स वगैरह होंगे और जो दूसरी चीज़ें होगी वो हो जाएगी, तो मेरा डेटा भी ख़त्म हो जाएगा और मैं वो चीज़ कर नहीं पाऊँगा। तो इस वजह से क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑप्शन दिया है, अगर आप इसको इनेबल करके रखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो कनेक्शन है वो लिमिटेड हो जाएगा, और आपसे जो भी अपडेट या जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपसे पहले पूछेगा, और पूछने के बाद अगर ये ऑन होगा तो ये आपसे पूछेगा और आप उसको इनेबल करते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ तब डाउनलोड होगी। तो यहाँ से आप उसको जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को आपको ओपन रखना है, ऑन रखना है। दो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई। तीसरी चीज़ मैं एक और बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो वाया मेल से या फिर हो सकता है हमने आईडी लॉगिन कर रखी है ड्रॉप बॉक्स वगैरह या माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी कुछ आईडीज़ होती है जो लॉगिन होने के बाद क्या करती है, हमारा डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। तो वो भी आपको ऑफ कर देना है। वो लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता हो आप उस चीज़ का यूज़ भी करते हो, बट लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप लिमिटेड डेटा यूज़ कर रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, टास्क मैनेजर पर जाना है, टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे स्टार्टअप, चौथे नंबर पे स्टार्टअप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे आ जाते हो तो आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ड्राइव दिख रहा होगा, और हो सकता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉप बॉक्स भी दिख जाए आपको। तो ये सभी के पीसी पे अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि कई चीज़ें फीचर्स वो इनेबल करते हैं या डिसेबल भी करके रखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये इनेबल है, और आप इस पर क्लिक करके नीचे सिंपली आपको एक डिसेबल का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके इसको डिसेबल कर सकते हैं। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो और अनलिमिटेड प्लान हो, आपको लगता है कि अब मैं इसको, मुझे डेटा का कोई डर नहीं है, अगर ख़त्म होना है तो हो जाएगा, या आपके पास खूब सारा डेटा हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तब ये क्या करेगा, आपका जो बाकी का डेटा है, पेंडिंग डेटा है, उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा। यानी आपके जो मेल्स आए हुए हैं वो आपके आउटलुक में आएंगे, और जो माइक्रोसॉफ्ट की जो भी नोटिफिकेशन है आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप सभी तरीके के नोटिफिकेशन और अपडेट कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्या करा है, अपडेट्स का 7 तक ठीक था। 7 में क्या होता है, हमें जब अपडेट चाहिए होते थे तो हम कर लेते थे, और जब नहीं चाहिए होते तो हम डिसेबल कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अपडेट डिसेबल आप करोगे तो वो नहीं होंगे। जैसे सिस्टम रिस्टार्ट होगा वो अपडेट इनेबल हो जाएंगे। जब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होगा आपका पीसी, तो वो अपडेट आना या डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर सकते हो इन सेटिंग्स से। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर देखना है कि मेरा डेटा कितना खर्च हो रहा है, मुझे यहाँ नोटिफिकेशन बार दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको गूगल पे सिंपली जाना है और ड्यू मीटर डाउनलोड करना है। ड्यू मीटर का एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जब भी आपका डेटा खर्च होगा, जितना आप अपलोड कर रहे हो, कितना आपका जो है डाउनलोड हो रहा है, वो सब आपको मीटर के थ्रू के एक टास्क बार टाइप में एक बार आ जाएगी, या हो सकता है आपके पास एक आइकन आ जाएगा। उस तरीके से उसमें आपको दिखाएगा कितना डाउनलोड हुआ है, कितना अपलोड हुआ है, सारा जो खर्चा है डेटा का वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देगा। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि कितना मेरा डेटा अपलोड हो रहा है और कितना डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि हमें मोबाइल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। ये एप्लीकेशन प्रीमियम भी है और ट्रायल भी है, तो मैं ट्रायल पे आपको दिखा रहा हूँ। आपको अगर यूज़फुल लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा डेटा अपलोड हो रहा है, कहाँ कितना डाउनलोड हो रहा है, सब कुछ मुझे बता रहा है। 2.3 kbps की स्पीड में ये अपलोड हो रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड की स्पीड आ रही है 66 kbps की, और अपलोड की आ रही है 13.5 kbps की। यानी कि मैंने सब चीज़ें बंद कर रखी है, तो यहाँ पे कम ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि मेरा अभी गूगल क्रोम ओपन था, तो ये उसी का हो सकता है। बाकी इस तरीके से आप जो है अपनी डेटा को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो डेटा है, मान लो कई बार काफ़ी डेटा होता है 3-3, 4-4 GB, और पल भर में ही चुटकी बजाते ही वो डेटा खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं पड़ता। तो इस मेथड से आप अपने डेटा पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं आपके पास कनेक्शन नहीं है, आप अपने मोबाइल से चलाते हैं, तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो डेटा है वो नहीं उड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। इसी तरीके की यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।